परदोष अस्तित्व होती। यहाँ पर आदमी स्वीकार तो करता है कि मैं नशा करता हूं, लेकिन फिल्मी अंदाज में बोलता है, अरे साहब मैं नशा नहीं करूं तो क्या करूं, मेरी बीवी रोज मुझे परेशान करती है, मेरा मकान मालिक परेशान कर रहा है, महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, फलाना। वो सब कहता है कि सारी दुनिया जालिम है। कौन कम वक्त पीने के लिए पीता है, मैं तो जीने के लिए पीता हूं, पीऊंगा नहीं तो जीऊंगा कैसे। तो देवदास के स्टाइल में वो लोगों को दोष देता है और कहता है कि दुनिया जालिम है, मैं सीधा साधा सरल हूं, मैं गम बनाने के लिए पीता हूं। उससे कहते हैं परदोष अस्वीकृति, ब्लेमिंग पेनाल्टी। दोस्तों ने पिला दी, अरे साहब वो दोस्त यारी में हो गया, नहीं तो मैं तो पीना नहीं चाहता था, मैं तो पहले हाथ भी नहीं लगाता था। वो शादी में गया था साहब, वहां पर लोगों ने पिला दी। इस तरह से वो दूसरों को दोष देता है। उन्होंने देखा है जो रिपीटर लोग आते हैं, दोबारा आते हैं, वो लोग ऐसा ही कहते हैं कि सब शादी में गया था, वहां हो गया, दोस्तों ने कर दिया। तीसरी बात है डाइवर्टिंग डिनायल। डाइवर्टिंग का मतलब है कि मान लो कि आप यहां से गए, यहां से आपने अपना मन बना लिया था कि साहब मेरे जो दोस्त यार हैं जो नशा करते हैं, मैं उनको समझाऊंगा, यहां पर लाऊंगा। तो यहां से जाने के बाद में आप अपने मित्र से मिले, दोस्त से मिले, और उसको आप समझाने लगे यार नशा बहुत बुरा होता है, यार मेरे समझ में आ गया, मैं वहां गया था सद्भाव केंद्र में, महीना भर रहा, बहुत अच्छा लगा मुझे, अब मैंने तो मन बना लिया भैया चल तू भी चल, बड़ा अच्छा है वहां पर, मैं ले चलता हूं तुमको। वो आपकी सारी बातें शांति से सुनेगा और जब जवाब देगा तो नशा मुक्ति की बात नहीं करेगा, कोई दूसरे विषय पर बात करेगा। बोले वो तुमको रिजर्वेशन चाहिए था, मिला क्या नहीं मिला, मेरी पहचान है, चाहो तो मैं मिला देता हूं। तुम्हारी बेटी की शादी का क्या हुआ, कुछ बात बन गई या मैं कुछ मदद करूं। तो जो विषय था उसको छोड़ के जब वो बात करता है उसको कहते हैं डाइवर्टिंग डिनायल। तीसरा जो है उसमें जो नशा पीड़ित व्यक्ति है वो जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई डिनायल यानी वो समर्थन करता है। आजकल कौन नहीं पीता, बड़े बड़े लोग पीते हैं, पुराने काल से लोग पीते आ रहे हैं, इस तरह की बातें होती। वो डॉक्टर बाटली वाला ने मुझे बोला था थोड़ी थोड़ी पिया करो। इस तरह से वो अपनी बात का समर्थन करता है, उसको कहते हैं समर्थक अस्वीकृति, जस्टिफाइंग डिनायल। उसके बाद में आता है इंटेलेक्चुअल डिनायल। जो आदमी प्रतिष्ठित है, बहुत लिखा पढ़ा है, थोड़े एलाइट क्लास का है, लेकिन नशे में फंस चुका है, तो वहां ये आकर बताना चाहता है कि साहब मैं साधारण नशा पीड़ित नहीं हूं। देखा आपको कि कई बार ऐसा होता है कि केबिन में लोग मुझे मिलने आते, बोलते साहब जो बाहर लोग बैठे वैसा मैं नहीं। तो ये इंटेलेक्चुअल डिनायल है। मैंने आपको एक ये सर्जन की कहानी बताई थी। ऐसे बहुत बार होता है कि कोई आदमी जो है हाईली क्वालिफाइड है, अच्छे पोजीशन पर है, पारिवारिक स्थिति भी उसकी बढ़िया है, और उसको जब नशा मुक्ति केंद्र में लाया था तो उसको बहुत ज्यादा इंसल्टिंग लगता है वो, और वो कहता है कि साहब मैं ऐसा नहीं हूं, मैं साधारण व्यक्ति नहीं हूं। और फिर वो सारी बातें जो है अपने हिसाब से कहता है, उसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिनायल। फिर एक और ज्यादा पॉपुलर डिनायल है जिसको कहते हैं एग्रेसिव डिनायल। आपने देखा होगा कि वो शोले फिल्म में शराब पी के पानी के टंकी पर चढ़ जाता है धर्मेंद्र, वहां से कहता है सुसाइड सुसाइड। तो ऐसे कई लोग होते हैं जो डराते हैं, धमकाते हैं। यहां आने के बाद में भी होता है, नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हो गए, उन्होंने नशा नहीं किया हुआ है, 8 दिन हो चुके हैं, फिर भी वो हमको डराते धमकाते हैं, परिवार वालों को डराते धमकाते हैं, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। उसको कहते हैं एग्रेसिव डिनायल। मतलब मैं आपको ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा, और इसका कारण ये होता है कि वो चाहता है कि कोई लोग उसके नशा मुक्ति की बात ही ना करें, उसको विरोध ना करें, इसलिए वो एक टेरर पैदा करना चाहता है, लोगों में घबराहट निर्माण करना चाहता है, इसलिए वो इस तरह की धमकियां देता है, डराता है, धमकाता है।
उसमें जान देने की बात भी हो सकती है, मैं आत्महत्या कर लूंगा, सुसाइड कर लूंगा, छलांग लगा दूंगा, फांसी लगा दूंगा, घर जाते ही मैं गोली मार दूंगा, बीवी को डिवोर्स दे दूंगा। ये सब जो है एग्रेसिव डिनायल यानी आक्रामक अस्वीकृति के परिणाम है। फिर एक और है अस्वीकृति, वो कहते हैं साइलेंट डिनायल यानी मौन अस्वीकृति। तुम बको हमें एतबार है। जैसे मैंने कहा कि आप गए और आपने अपने मित्र को समझाना शुरू किया, अरे भैया नशा बहुत बुरा होता है, मुझे समझ में आ गया है, देखो मेरा इतना नुकसान हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, फिर मैं वहां गया था, बढ़िया एक महीने की ट्रीटमेंट ले लिया, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तू भी चल। सब सुन लेगा वो, ना हाँ हूं, कुछ भी नहीं करेगा। उसको कहते हैं मौन अस्वीकृति, साइलेंट डिनायल, तुम बको हमें एतबार है। अब एक और स्वीकृति है, उसको कहते हैं लीडरशिप डिनायल, यानी वो अपने पक्ष में लोगों को करने की कोशिश करता है। यहां तो अक्सर होता है अपनी लीडरशिप डेवलप करने का प्रयास करता है, लोगों को भड़काने का प्रयास करता है। परिवार में, समाज में तो होता ही है, लेकिन नशा मुक्ति केंद्र में भी हम लोग देखते हैं कि साहब यहाँ उसको नशा करने को नहीं मिलता, फिर भी उसके भीतर जो वो प्रवृत्ति है, वो जो डिनायल इतनी स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ आने पर भी वो लीडरशिप करने का प्रयास करता है, लोगों को भड़काने का प्रयास करता है, तरह तरह की जो है लीडरशिप डेवलप करने का प्रयास करता है। तो ये भी एक प्रवृत्ति देखने को मिली है कि अपने समर्थन में लोग अपना विरोध ना करें, अपना रास्ता जो है सीधा सरल रहे, इसके लिए लीडरशिप डिनायल में देखने को मिलती है। और एक 10वीं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसको कहते हैं तुच्छतावादी अस्वीकृति। इसमें जो नशा पीड़ित है वो सब कुछ को तुच्छता बता रहा है, यानी उसे किसी भी बात को कोई महत्व को देना नहीं चाहता, हर बात को टालना चाहता है, दूर करना चाहता है, उसको हल्का दिखाना चाहता है। ये एक प्रवृत्ति देखने को मिलती है। उसको कुछ भी कहा जाए, पीटी करो, है मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं, मैं कोई स्कूल में जाता हूं, योगा करो, है योगा क्यों किया जाए, प्रार्थना करो, क्या रखा है प्रार्थना में, गोली खाओ, क्यों खाओ गोली। वो समझता है कि मुझे सब कुछ पता है, मैं जो आचरण कर रहा हूं वही बिल्कुल सही है, बाकी सब लोग फालतू हैं, बाकी किसी चीज का कोई महत्व नहीं है। उसको कहते हैं तुच्छतावादी अस्वीकृति। मित्रों, ये करीब 10 प्रकार मैंने आपको इसलिए बताया कि अगर आपने ईमानदारी के साथ अपने बीते हुए जीवन का परीक्षण किया, आत्मपरीक्षण किया, तो आपको ये समझ में आएगा कि आपने अपने जीवन में अस्वीकृति का कई बार प्रयोग किया हुआ है, और उसे स्मरण करके, उसे याद करके आपको अपना मनोबल बढ़ाकर अस्वीकृति की भाव दशा से बाहर निकलना है। अगर वो आप बाहर नहीं निकल पाए तो मित्रों, नशा मुक्त होना केवल सपना हो जाएगा, केवल जो है बोल बच्चन वाली बातें हो जाएगी। वास्तव में आप नशा मुक्त जीवन जीने के लायक नहीं बन पाओगे। अस्वीकृति की भाव दशा से मुक्त होकर आत्म जागृति की भावनाओं को स्वीकार करना, यह नशा मुक्ति का पहला चरण है। अब ये आपको तय करना है कि क्या आप वास्तव में ईमानदारी के साथ अपने जीवन में अपने भीतर परिवर्तन लाना चाहते हैं, बदलाव लाना चाहते हैं या नहीं लाना चाहते। आपकी मर्जी है, आप अपने जीवन के मालिक हैं, आपको कौन सा रास्ता चुनना है यह आपकी मर्जी है। और मित्रों, इसी के साथ आज का संबोधन समाप्त करता हूँ। नमस्कार।